ओके तो मैंने बोला आप लोगों को कि टैबलेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हर कोई देखेगा, ठीक है। अब आप लोगों में से कोई बता सकता है मुझे कि टैबलेट लेने के क्या फायदे हैं, मतलब हम लोग टैबलेट क्यों लेंगे, मतलब ऐसा हमें क्या सुविधा मिलती है टैबलेट लेने से जो बाकी डोजेस फॉर्म में नहीं मिलती है, बताओ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ओके। और तो आप लोग क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी, किसने बोला स्टेबिलिटी, इजी टू स्टोर, ठीक है, अच्छा है। और किसी के मन में टैबलेट लेने में ऐसी क्या सुविधा है। अगर आप लोग इंजेक्शन लेते हो तो आपको क्या चाहिए, थर्ड पार्टी की हेल्प चाहिए ना, लेकिन टैबलेट लेते हो तो किसी की हेल्प चाहिए नहीं। अगर आप लोग जैसे सिरप या फिर कोई पाउडर फॉर्म में आप लोगों को दवाई दे देते हैं, आप लोगों से बोलता है 10 mg खाना, 20 mg खाना, तो आप लोग क्या करते हैं, उसको नापना पड़ता है आप लोगों को खुद से। लेकिन टैबलेट में क्या होता है कि डोज फिक्स होती है, आप लोगों को बस टैबलेट निकालनी है, खा लेना है। तो उसमें क्या होगा कि डोजेस का भी कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि तुम्हें मेजर करके लेना है, उसे पहले से ही डोज क्या होती है, प्री मेजर्ड होती है, पहले से ही मेजर होती है, बस हमें टैबलेट लेना है और खा लेना है। इसके अलावा स्टोरेज इजी है उसको, और इधर उधर कैरी करना भी इजी है। सिरप्स जो लिक्विड जो सॉल्यूशन वगैरह होता है उनकी इतनी बड़ी बड़ी बॉटल्स होती हैं, कभी हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं इधर उधर जा रहे हैं तो उनको ले जाना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन टैबलेट है तो एक टैबलेट को ऐसे ही तुम लेके जा सकते हो, तो कैरी करना भी इजी है। तो ऐसे काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं जिसकी वजह से क्या हुआ कि टैबलेट डोजेस फॉर्म बनी। हाँ सेल्फ लाइफ भी अच्छी होती है। क्या होता है, हाँ ये भी कह सकते हो। और स्टेबिलिटी, जैसे कि उसने बोला कि अगर लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है तो वो कुछ टाइम तक ही जो है उसका मतलब उसकी जो एक्सपायरी डेट होगी वो जल्दी जल्दी की ही होगी, जैसे 1 साल 2 साल, ठीक है। एक बार बॉटल खुल गई तो फिर डॉक्टर कहता है कि कुछ टाइम के अंदर आप इसको खत्म कर दो, अदर वे ऑक्सीडेशन के चांसेस हो सकते हैं, उससे माइक्रोबियल ग्रोथ वगैरह हो सकती है, क्योंकि आप लोगों ने कभी कभी सिरप पिए होंगे तो वो कुछ ही टाइम के अंदर आपको खत्म करने पड़ते हैं, एक बार बॉटल खुल गई तो फिर लंबे टाइम तक आप लोग उसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन टैबलेट है, टैबलेट 3 साल 4 साल उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है, तो आज आप जब भी आपको फीवर आया आपने एक गोली लेके खा लिया, उसके बाद अगर आप लोग 1 साल बाद बुखार आ रहा है तो सेम गोली लेके खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, सेल्फ लाइफ भी अच्छी खासी है, मतलब स्टेबिलिटी का भी इश्यू इसमें अच्छा खासा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टैबलेट बनाते हैं। टैबलेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टैबलेट क्या है, एक सॉलिड, ठीक है, यूनिट डोसेज फॉर्म। यूनिट डोजेस फॉर्म का मतलब होता है कि ऐसी दवाई जो पहले से ही मेजर्ड है, प्री मेजर्ड। यूनिट डोज मतलब प्री मेजर्ड, पहले से ही नाप के आपके लिए तैयार कर रखी है। बस आपको 500 mg सुबह लेना है, 500 mg शाम को लेना है, 500 mg की एक टैबलेट लो, सुबह खा लो, 500 mg की शाम को लो खा लो। आप लोगों को कुछ ऐसा नहीं करना है कि मुझे इसको दोबारा से मेजर करना है, ठीक है, या नाप के खाना है, ऐसा कुछ नहीं है, ये पहले से ही मेजर्ड होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, यूनिट डोजेस फॉर्म। और क्योंकि ये सॉलिड है इसलिए इसको सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म। अगर आपसे आपके सामने कोई भी आ गया और पूछेगा कि टैबलेट क्या होती है तो आप लोग क्या बोलोगे, सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म, आधे से ऐसे ही समझ आ जाता है। उसके बाद इसको हम लेते हैं विथ और विदाउट एडिटिव। मैंने आप लोगों को बोला था कि हम जो भी फॉर्मुलेशन बनाते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जिस बीमारी के लिए हम जो दवाई ले रहे हैं, जो मेन जो ड्रग ले रहे हैं, वो होती है हमारी एपीआई। बुखार आ रहा है, पैरासीटामोल मेन इंग्रेडिएंट है, तो पैरासीटामोल एपीआई हो गया। किसी को फंगल इन्फेक्शन हो गया है, फ्लूकोनाजोल की टैबलेट ले रहा है, फ्लूकोनाजोल जो होगा वो क्या होगा, एपीआई। उसके बाद जो और सारी चीजें उसमें ऐड होंगी वो क्या होंगी, जस्ट एडिटिव्स होंगी। तो एपीआई के साथ हम क्या मिलाते हैं, एडिटिव। एडिटिव में जैसे
उसको उसका कलर हमें सुंदर बनाना है टैबलेट का, तो हमने उसमें कलर डाल दिए। टैबलेट का हाँ टेस्ट, उसका गंदा सा टेस्ट है, उसको मास्क करना है तो हम फ्लेवरिंग एजेंट डाल देंगे। ऑर्डर उसमें थोड़ी सी खुशबू अच्छी आए, उसका जो गंदी ऑर्डर है वो छुप जाए, उसके लिए भी हम फ्लेवरिंग एजेंट मिलाएंगे उसमें। उसके अलावा अब तुम्हारे पास कोई टैबलेट है, तुम्हारे पास कोई टैबलेट है, अब उस टैबलेट का कंसंट्रेशन बहुत, मतलब उसका जो अमाउंट है वो बहुत कम है। सपोज 5 mg की टैबलेट है, कितना होता है 5 mg? आप लोग वे करते हो लैब में, कितना होता है 5 mg? चुटकी से भी बहुत कम होता है। अब आप सोचो, अगर आपको मैं बोल रही हूँ मुझे बुखार है और मेरे को कोई दवाई चाहिए और उसकी डोज सिर्फ 5 mg है, आप सिर्फ 5 mg खा सकते हो, वो आपके पेट तक पहुंचेगा कभी? क्या ठीक करेगा? वो तो गले में ही कहीं चिपक जाएगा, और हो सकता है कि गले में ही ना जाए, मुंह में ही कहीं रह जाए। ठीक है, तो क्या करना है, इतनी छोटे अमाउंट को लेना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए इसको थोड़ा बढ़ाने के लिए, इसका बल्क को बढ़ाने के लिए, इस 5 mg से 500 mg की टैबलेट बनाने के लिए हम इसमें क्या डालते हैं, एडिटिव मिलाते हैं। एडिटिव और चीजें हो जाएंगी, जैसे उसमें डाइल्यूएंट हो जाएंगे, सुक्रोज वगैरह हम लोग मिला देते हैं, तो उसका क्या होगा, टैबलेट का बल्क बढ़ जाएगा, उसका मास बढ़ जाएगा। अब टैबलेट बड़ी हो जाएगी तो आप लोग आराम से खा सकते हो, उसमें एडिटिव है, वो तो शरीर में कोई काम नहीं करता, लेकिन जो मेन काम करता है वो कौन करता है, एपीआई। ये बस हम इसका बल्क मास बढ़ाने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, एपीआई में एडिटिव मिलाएंगे तो जाके हमारी टैबलेट बनेगी। ठीक है, लेकिन मैंने इसमें क्या लिखा, विद और विदाउट एडिटिव। ऐसा क्यों लिखा मैंने? टैबलेट में हम एडिटिव मिला भी सकते हैं, नहीं भी मिला सकते हैं। कौन सा केस होगा कि हमें एडिटिव नहीं मिलाना पड़ेगा? किसी के दिमाग में कोई आइडिया? ओके, अगर टैबलेट का क्वांटिटी ठीक ठाक है। ठीक है, अगर टैबलेट की क्वांटिटी ठीक ठाक है तो हमें एडिटिव मिलाने की जरूरत है नहीं है। हाँ, देखो, सपोज बात करते हैं पीसीएम की ही, क्योंकि सब पीसीएम को समझते हैं। पीसीएम हमारी 500 mg में आई। ठीक है, 500 mg की टैबलेट आई, अच्छी खासी बड़ी होती है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है लेने में। लेकिन सपोज इसमें अभी मेरे पास क्या है, पीसीएम इसमें कम डाला है मैंने। ठीक है, मैं अभी वैसे ले रही हूँ, मतलब मैं एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट नहीं बता रही हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। या पीसीएम को भी हटा दो, चलो, क्यों मार्केटिंग करनी है। हमारे पास एक ड्रग है एक्स। ओके, हमारे पास एक ड्रग है एक्स, ये ड्रग की डोज है, ये ड्रग हमारे पास है कितना, 5 mg। ठीक है, 5 mg है, और ये ड्रग हम लोग ले रहे हैं अपना बुखार ठीक करने के लिए। ठीक है, अब 5 mg की ड्रग है और हम इसको ऐसे ही 5 mg ले लेंगे तो ये हमारे पेट में पहुंचेगी नहीं, कहीं चिपक के रह जाएगी, या लेते समय ही कहीं इधर उधर हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या ही इफेक्ट देगी। अब हमारे पास दूसरी ड्रग है वाई। अब ये ड्रग की क्वांटिटी अच्छी खासी हमारे पास, सपोज 350 mg है। ठीक है, 350 mg है, तो 350 मतलब अच्छा खासा अमाउंट है, इसकी अगर हम लोग टैबलेट बनाएंगे तो थोड़ी बहुत तो बनी जाएगी, और वो टैबलेट हम ले भी सकते हैं और हमें काम भी कर जाएगी। तो अगर हम इसमें एडिटिव ना भी मिलाएं तो चल जाएगा काम, क्योंकि इसका क्वांटिटी सफिशिएंट है हमारी बॉडी में पहुंचने के लिए। लेकिन इसमें अगर हम एडिटिव नहीं मिलाएंगे तो काम चलेगा नहीं, तो इसमें एडिटिव मिलाना जरूरी है इसके मास को बढ़ाने के लिए। इसका मास ऑलरेडी ज्यादा है तो इसमें एडिटिव मिलाने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आया सबको समझ में? तो पहले से कम mg का है तो उसमें हम एडिटिव मिलाएंगे। पोटेंट ड्रग वो भी होती है छोटी छोटी, उनको पिल्स कहते हैं, वो टैबलेट में नहीं आएंगे, वो पिल्स में आती है। ठीक है, उनकी अलग कहानी है, लेकिन उनमें भी एडिटिव मिलता है। जैसे उसमें जो पोटेंट ड्रग तुम कह रहे हो ना, उसमें भी 0.2 mg 0.5 mg ये ड्रग का कंसेंट्रेशन होता है। अब तुम सोचो 0.5 mg तुम कैसे लोगे, इतना तो कोई एक ड्रग का पार्टिकल थोड़ा ना तुम अपने अंदर लोगे, उसमें भी तो कोई ना कोई मास होता है, तो उसमें भी एडिटिव ऐड होंगे। ठीक है, भले वो टैबलेट हो पील हो, अगर बहुत कम अमाउंट में है तो एडिटिव हम डालेंगे ही डालेंगे, और अगर वो सफिशिएंट अमाउंट में है तो उसमें एडिटिव डालने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अब मैंने आप लोगों को क्या समझाया, सबसे पहले टैबलेट सॉलिड होता है, सबको समझ आ गया।
यूनिट डोजेस फॉर्म है क्योंकि वो प्री मेजर्ड है, हमें उसको नापने की अलग से जरूरत नहीं है। उसने बोला है 500 mg है तो वो 500 mg ही है, हमें निकाल के बस खाना ही है, इसलिए यूनिट डोजेस फॉर्म। उसके बाद मैंने क्या बोला कि उसमें विथ और विदाउट एडिटिव, अगर ड्रग ज्यादा है तो एडिटिव नहीं मिलाएंगे, अगर ड्रग कम है तो हम उसमें एडिटिव मिलाएंगे। ये आ गया थोड़ा समझ में। और ये बनती कैसे, कौन सी मेथड से है, इसको बनने के लिए दो मेथड है, एक होती है क्या, कंप्रेशन, और दूसरा होता है क्या, मोल्डिंग। ये दो मेथड्स हैं, इन दो तरीके से हम लोग एक टैबलेट को बना सकते हैं, आइदर कंप्रेशन और मोल्डिंग। ठीक है, समझाती हूं क्या होता है कंप्रेशन और मोल्डिंग। इजी है क्या मोल्डिंग, पहले मोल्डिंग से समझते हैं। मोल्ड मतलब सांचा, जैसे आप लोग घर पे गुजिया वगैरह बनाते हो ना, कैसे बनाते हो, उसका सांचा आता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, मोल्डी तो कहते हैं। उसके अंदर आटा जो भी आपका मैदा वगैरह उसको डालते हो, दबाते हो और क्या तुम्हारा गुजिया बन जाता है। चॉकलेट्स बनाते हैं, बहुत सारे लोग घर पे चॉकलेट्स बनाते हैं, मोल्ड्स आते हैं ना उनके, उस सांचों के अंदर चॉकलेट को डाल देते हैं, थोड़ी टाइम बाद वो बन जाती है। और आप लोग आइसक्रीम तो हर कोई बनाता होगा अपने घर पे, तो फ्रीजर के अंदर जो मोल्ड्स आते हैं वो क्या हो गए, सब मोल्ड्स हो गए। तुम क्या करोगे, उसके अंदर बस कंटेंट डालोगे, थोड़ी देर के लिए रख दोगे, जब वो हार्ड हो जाएगा तो वो उसका शेप ले लेगा। सेम वैसा ही इसके साथ है, इस टैबलेट के साथ। जैसे तुम लोगों ने विक्स की गोली खा रखी होगी, विक्स, तुम लोगों ने लोजेंजेस खा रखे होंगे, कोई भी, जैसे गले गले में क्या होता है वो लिंक्टेस वगैरह जो हम देते हैं, स्ट्रेप्सिल, हाँ स्ट्रेप्सिल हो गया, विक्स हो गया, ये सब इन सबको कहते हैं लोजेंजेस। ठीक है, तो इन सबको क्या होता है, ये कैसे बनते हैं, इनके ऑलरेडी ऐसे साचे होते हैं, जैसे विक्स की गोली कुछ इस तरीके की होती है ना, ऐसे ही तो होता है कुछ पान के पत्ते के जैसे सेब। हाँ, तो इसका ऑलरेडी मोल्ड होगा। आप लोगों ने क्या किया, जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको इस मोल्ड पे डाल दिया, और जब वो लिक्विड फॉर्म में था उसके बाद इसको रख दिया हार्ड होने के लिए, जब वो हार्ड हो गया आपने निकाल दिया तो उसने उसका शेप ले लिया, तो ये हमारी एक टैबलेट बन गई। विक्स की गोली भी तो एक टैबलेट ही है, लोजेंजेस भी तो एक टैबलेट ही है, स्ट्रेप्सिल जो आप लोग गले खराब होने में खाते हो वो भी तो टैबलेट ही है। तो वो बनती कैसे है, मोल्डिंग की मेथड से। मोल्ड मतलब सांचा, बस उसको सांचे में डाल दिया, हार्ड होने दिया, थोड़ी देर बाद निकाल लिया, तुम्हारी टैबलेट तैयार। सबको समझ आया मोल्डिंग? हाँ, मोल्डिंग से विक्स की गोली लो और खिचखिच दूर करो, ये याद रखना। दूसरा है क्या, कंप्रेशन। अच्छा, कंप्रेशन के लिए ऐसे समझो, अच्छा चक्की कौन कौन गया आज तक, आटा, गेहूं पिसवाने के लिए, गेहूं पिसवाते हो आटा पिसवाते हो, गेहूं पिसवाते हो पक्का, कोई आटा भी पिसवाता है क्या? अच्छा, देखो जैसा गेहूं पिसवाने वाली चक्की होती है ना, उसी तरीके की क्या है हमारी कंप्रेशन मशीन है। जैसे उसमें क्या होता है, जहां पर को आप लोग गेहूं डालते हैं इस तरीके का कुछ होता है ना, ये ऊपर ऊपर टाइप का, नीचे मशीन होती है, और फिर मशीन के बाद यहाँ कहीं पर आटा पीस के आता है, ऐसा होता है। लेकिन टैबलेट वाले में भी क्या होगा, ऐसे ही एक हॉपर लगा होगा, हॉपर के नीचे एक ऐसे पंचिंग मशीन लगी रहती है। ओके, इस तरीके की मशीन होती है। अब इसमें क्या होगा, इस तरीके की मशीन होती है। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोगों ने कोई अपनी फेवरेट बीमारी बताओ, गैस, गैस के लिए टैबलेट कौन सी आती है, रेनिटिडीन। ओके, चलो तुम्हारी फेवरेट बीमारी है एसिडिटी, ओके, कौन है तुम्हारी फेवरेट बीमारी है एसिडिटी, और तुम्हारी फेवरेट दवाई है रेनिटिडीन, एसिलॉक। ओके, अब उसमें जो एपीआई है वो कौन है, रेनिटिडीन है। सबने सुना है रेनिटिडीन का नाम, ये क्या है, एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ओके, तो मैंने क्या किया, रेनिटिडीन लिया, इसको मैं आर से डिनोट करती हूँ,
और इसमें मैंने और एडिटिव डाल दिए जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमें एक टैबलेट बनानी है तो मैंने पहले लिया एडिटिव, ये रेनिटिडीन, रेनिटिडीन में मैंने मिक्स कर दिए एडिटिव्स थोड़े से। ठीक है, एडिटिव मिक्स किए, अब इन दोनों को डाला मैंने, इन दोनों को मैंने कर दिया मिक्स, आपस में मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मेरे पास छन्नियां हैं, हम मेरी लैब में देखा है ना सबने छन्नी, हाँ, तो स्क्रीनिंग करेंगे हम, मतलब जो भी दोनों को हमने मिक्स किया उसको छन्नी से छान दिया। छानने के बाद जो भी है इसको, अब ये जो एक मतलब इसके अंदर क्या होगा, जैसे एपीआई में एडिटिव में हमने क्या डाला, कोई भी बाइंडर डाल दिया, बाइंडर मतलब बाइंड मतलब बांधने वाला। ठीक है, तो जैसे हमने क्या किया, हमारे पास एपीआई था, एपीआई में हमने बहुत सारे एडिटिव डाले, एक एडिटिव मैंने डाल दिया बाइंडर। बाइंडर क्या करेगा, पाउडर को, जो अलग अलग पाउडर थे रेनिटिडीन के, उनको पकड़ेगा, आपस में जोड़ देगा। ठीक है, तो पहले क्या था, रेनिटिडीन के ऐसे पाउडर थे। ठीक है, जब मैंने इसमें बाइंडर डाला, ये पाउडर आपस में ऐसे जुड़ने लग गए। ठीक है, ये आपस में ऐसे ऐसे जुड़ने लग गए। अब इसका एग्जाम्पल कैसे समझोगे, मोतीचूर के लड्डू सबने खाए हैं, बूंदी वाले लड्डू तो सबने खाए हैं, उसमें वो बनता बेसन से है, तो बेसन के अलग अलग पाउडर। ठीक है, उसमें हमने डाल दिया बाइंडर, तो वो क्या बन गया, बूंदी बन गया, मतलब वो पाउडर बेसन के चिपक के क्या बन गया, बूंदी बन गया, और बूंदी से हमने क्या बना दिया, फाइनली अपना लड्डू बना दिया। सेम उसी तरीके से हमारे पास रेनिटिडीन था, रेनिटिडीन में हमने थोड़ा सा बाइंडर मिला दिया, तो जो रेनिटिडीन के छोटे छोटे पाउडर थे वो आपस में मिल गए, जैसे बूंदी मिलती है, और ऐसे करके जो बना उसको हम कहते हैं ग्रेन्यूल। क्या कहोगे, ग्रेन्यूल। अब ये ग्रेन्यूल हमारा बन चुका है, अब इस ग्रेन्यूल को हम किस में डालेंगे, हॉपर में, जैसे चक्की में तुम लोग गेहूं डालते हो ना, सेम उसी तरीके से जो रेनिटिडीन प्लस बाइंडर वाली जो चीजें थी, इन दोनों से मिलके क्या बना था, हमारा ग्रेन्यूल बना था, उसको तुमने डाल दिया हॉपर में ऊपर। अब हॉपर से वो आते हुए नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद ये जो अंदर ही अंदर एक ये जो ढांचा टाइप का है, इसके ऊपर आके इसमें चला जाएगा। अब इसमें फिल हो गया ये। ठीक है, अब इसमें ये फिल हो गया। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो ऊपर से, जो ऊपर वाला जो मशीन है, इसी का ऊपर वाला पार्ट है, ये एक स्पीड से आएगा और उसको कंप्रेस कर देगा। और जो इसका फोर्स होगा, इतना प्रेशर होगा कि ये इसने इसको आया और ऊपर से दबा दिया, कंप्रेस कर दिया, तो एक टैबलेट के रूप में वो ड्रग आ गई। ग्रेन्यूल क्यों बनाया, अगर तुम सपोज चक्की का एग्जांपल ले लो, अगर तुम लोग चक्की में गेहूं की जगह आटा डाल रहे हो ऊपर से, तो वो आटा कभी नीचे तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि आटे के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो आपस में ही चिपक जाते हैं। और कभी भी तुमने देखा होगा, जब चक्की वाला गेहूं डालता है ना, ऐसे हाथ फेरता है उसमें, कभी देखा है तुमने, ऐसे गेहूं डालता है फिर ऐसे हाथ फेरता है, फिर उसके बाद तब वो गेहूं नीचे को जाता है और आटा बनता है। वो इसीलिए करता है कि वो आपस में चिपके ना, वो सीधे ही नीचे जाए। अगर वो आटा डालेगा तो आटे में क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, कोई बहुत छोटा होगा, कोई उससे थोड़ा बड़ा होगा, तो वो पार्टिकल आपस में चिपक जाएंगे, ऐसे बाइंड कर जाएंगे, और वो कभी ऊपर से नीचे को नहीं जाएंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास सिर्फ रेनिटिडीन का पाउडर है, सिर्फ पाउडर है बोला मैंने, बहुत फाइन है, उसको तुमने हॉपर में डाला, अब ये जो पाउडर है ये क्या होंगे, ये आपस में ही ऐसे इधर ही पर चिपक जाएंगे। जाएगा भी तो प्रेशर से थोड़ा बहुत जाएगा, हल्का फुल्का, और फर्स्ट बारी में सपोज थोड़ा चले गया, उसको कंप्रेस करके एक टैबलेट बन गई, तो अगर थोड़ा गया तो ऑब्वियसली एक छोटी सी टैबलेट बनेगी। ठीक है, दूसरे टाइम पे क्या होगा, सपोज थोड़ा और ज्यादा चले गया दूसरी बारी में, तो इसने कंप्रेस किया, थोड़ा ज्यादा गया है, तो टैबलेट क्या हो गई, थोड़ी सी बड़ी बन गई। तो तुम्हारे मार्केट में कैसी प्रिपरेशन आएगी, रेनिटिडीन किसी की इतनी छोटी टैबलेट होगी, किसी की इतनी ज्यादा होगी, ये दिक्कत है ना, सबकी टैबलेट बराबर होनी चाहिए। ये जो तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसीलिए हमने क्या किया, ग्रेन्यूल बना दिए। ग्रेन्यूल बना दिए, तो अब जैसे आटे की चक्की का फिर से वापस एग्जांपल ले लो, अब तुम उसमें गेहूं डालते हो तो एकदम से वो नीचे चले जाता है, आराम से पीस जाता है। इसी तरीके से
अगर तुमने जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनमें बाइंडर ऐड किया, पार्टिकल ने ग्रेन्यूल बनाए और वो ग्रेन्यूल थोड़े बड़े साइज के हुए और ऐसे गोल गोल शेप में हुए, स्फेरिकल शेप में हुए, तो उन दो वो लोग आपस में कम चिपकते हैं और सीधे हॉपर से होते हुए नीचे चले जाएंगे, उनका कंप्रेशन अच्छे से होगा और एक इक्वल जो साइज की हमें टैबलेट मिलेगी। अभी समझ आया ग्रेन्यूल की कहानी? क्यों बनाया? कुछ नहीं बनाया, ग्रेन्यूल मतलब बूंदी, सिंपल सी बात है, बेसन की जो बूंदी बनी वो ग्रेन्यूल है। ओके, तो बस उतना ही हमें ग्रेन्यूल बनाया, हॉपर में डाला, नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर से हमने प्रेशर दिया, तो जो भी ग्रेन्यूल आया उसमें प्रेशर लगा, वो टैबलेट बन गई। इतना ही किया हमने, ठीक है। तो जो ये प्रोसेस हुई इसी को हम कहते हैं कंप्रेशन। कंप्रेस मतलब दबा देना। ओके, आया समझ में? मोल्डिंग में क्या हुआ, खाली ढांचे पे डाला, जब वो हार्ड हो गया टैबलेट तैयार हो गई। कंप्रेशन में क्या किया, एपीआई लिया, एडिटिव लिया, मिक्स किया, ग्रेन्यूल बनाया, हॉपर में डाला, हॉपर से नीचे आया, ऊपर से प्रेशर लगा के कंप्रेस किया, प्रेशर से एक टैबलेट बन गई और कंप्रेशन से हमें टैबलेट मिल गई। अब अगर कोई तुमसे, अब इतना ही है टैबलेट, मतलब अगर तुम टैबलेट को मोटा मोटी देखो तो टैबलेट इतना ही है। एक डेफिनेशन में ही तुम टैबलेट क्या होता है, टैबलेट कैसे बनाया जाता है, टैबलेट में क्या क्या चीजें होती है, इस डेफिनेशन से तुम्हें पता नहीं चली? पहले तुम्हें पता चला कि यूनिट डोजेस फॉर्म है, पता चला कि पहले से ही मेजर है, सॉलिड है, उसके बाद तुम्हें पता चला कि इसमें एपीआई एडिटिव मिला के हम टैबलेट बनाते हैं, और फिर तुम्हें पता चला कि इसको हम कंप्रेस कर देंगे या फिर मोल्डिंग की मेथड से बना देंगे। सिंपल। तो अब मैं अगर इसकी डेफिनेशन लिखाऊं तो तुम सब लोगों को याद हो जाएगी? ओके, चलो देखते हैं, ठीक है। डस्टर दूर देना यार। टिल्लू बाबा, टिल्लू बाबा डायरेक्ट दी। क्या लिखा मैंने डेफिनेशन? टैबलेट इज अ यूनिट डोजेस फॉर्म, सबको पता है, कंटेनिंग ड्रग सब्सटेंस, इसमें ड्रग होता है, ड्रग मतलब एपीआई, ठीक है, विथ और विदाउट सुटेबल डाइल्यूएंट, डाइल्यूएंट मतलब एडिटिव भी, उसमें एडिटिव हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, प्रिपेयर्ड बाय आइदर कंप्रेशन और मोल्डिंग मेथड, या तो तुम कंप्रेशन से बना दोगे या मोल्डिंग मेथड से। सिंपल, जो हमने चीज समझी वो हमने डेफिनेशन में लिख दी। अब बताओ किसी को डेफिनेशन में प्रॉब्लम है? किसी को भी है तो बताओ। नहीं है? नहीं है? किसने बोला नींद आ गई है यार? हम्म,